हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगते रहते हैं, और ख़ासकर अगर ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हो और गवर्नमेंट की तरफ से हो, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिले, ऐसी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ रहती हैं। तो उन्हीं क्वेरीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा आज का वीडियो सेशन ये है। इसमें मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से, जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, उसकी तरफ से जो एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी अनाउंस हुई है उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ आपको सीखने को यहाँ पे मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ये अपॉर्चुनिटी है, आपको कोई भी फ़ीस वगैरह पे नहीं करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड एरिया में काम करने का मौका मिल सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी काफ़ी ब्रॉड है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये साबित हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे स्टैट्स बताते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स चैनल को आकर के देखते हैं, उससे बेनिफिट लेते हैं, बट सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मदद मिलेगी, ताकि हम अपनी आवाज़ ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचा सकें जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती और वो इन्फॉर्मेशन के अभाव में अप्लाई नहीं कर पाते। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो ये लिंक आप देख लीजिए, internship.eforest.delhi.government.in। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है वो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का एक जगह है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली जो है उसके अंडर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसको GNCTD बोलते हैं। अगर आपको पता ना हो कि GNCTD का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और यहाँ पे इसका डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, उसकी तरफ से इन्फॉर्मेशन ये आई हुई है। चलिए एक एक करके इस वेबसाइट को देखते हैं और चेकआउट करते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से आप क्या करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस टाइम पीरियड पे ये आपको मिल सकती है, ये सब देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म एक्सपोजर टू यूथ यहाँ पे दिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की तरफ से। कौन कौन से एरियाज़ में यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में, सोशल साइंस में, टेक्नोलॉजी के एरिया में काम कर सकते हैं। अब ये क्लिकेबल नहीं है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, हालांकि आपको देख करके लगेगा कि यस ये क्लिकेबल है, बट इट इज़ नॉट क्लिकेबल। अब यहाँ पे एम देख लीजिए, यहाँ पे शॉर्ट टर्म एक्सपोजर प्रोवाइड करना है यूथ को फॉर वर्किंग इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये इसका मेन मोटो है। अब यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल सारी मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट करिए। तो पीरियड की बात करें, ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप विल बी डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन द डोमेन सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट। तो ऊपर मैंने आपको 3 डोमेन्स दिखाई थी, उसमें से जो भी डोमेन आप चूज़ करते हो उसके हिसाब से यहाँ पे इंटर्नशिप का पीरियड डिसाइड करेगा डिपार्टमेंट ही। शैल नॉट एक्सीड मोर देन 90 डेज इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, 90 दिन से ज़्यादा का इंटर्नशिप पीरियड नहीं होगा यहाँ पे। तो मतलब लगभग 3 महीने के आसपास आपको इंटर्नशिप करने का यहाँ पे मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कि सिग्निफिकेंट वर्क किया तो और लॉजिकल कंक्लूजन्स पे आप पहुँच रहे हैं, तो मैक्सिमम 1 मंथ और एक्सटेंड की जा सकती है इंटर्नशिप, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो स्टडी कर रहे हैं रिकग्नाइज स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में या यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब छोटे बच्चों के लिए भी, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी ये एप्लीकेबल है। अब देखिए, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज विद क्लियर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऑफ इंटर्नशिप। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना पड़ेगा और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। मस्ट हैव अटेंड 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल की उम्र पूरी हो चुकी होनी चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे देखते हैं, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है। परस्यूइंग साइंस, फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड कोर्सेज। तो देखा, मैंने आपसे बोला था कि काफ़ी ब्रॉड एरिया यहाँ पे अलाउ किया गया है। अब यहाँ पे सेकेंड ईयर एंड अबव ऑफ बैचलर्स डिग्री एंड इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स कोर्स इन साइंस, फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी एंड रिलेटेड कोर्सेज, तो सेकेंड ईयर या उससे ऊपर के होने चाहिए, या इसके अलावा हायर सेकेंडरी इन साइंस स्ट्रीम आपका होना चाहिए। इसके अलावा परस्यूइंग कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट कोर्सेज वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि BA, BSc, MA, MSc इकोनॉमिक्स।
इसके अलावा स्टूडेंट्स ऑफ इकोलॉजी, यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स बोल दिया, इकोलॉजी, स्टूडेंट्स ऑफ 5 years इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स, यहाँ पे 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी हो सकता है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स ही है, इकोलॉजी मैंने ऊपर वाला इसको देख करके बोला था, ये इकोलॉजी है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स है MSc सॉरी। इसके अलावा MBA के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट, परस्यूइंग लॉ एज अंडर, यानी कि जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 2nd and 3rd year ऑफ बैचलर्स डिग्री इन लॉ और 2nd year एंड अबव ऑफ द इंटीग्रेटेड 5 years कोर्स इन लॉ। इसके अलावा LLM जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो भी अलाउड है। हायर सेकेंडरी वाले स्टूडेंट्स अलाउड हैं जो साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के हैं। तो यानी कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है और जो ग्रेजुएशन में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और कुछ जगह पे MA MSc वगैरह के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन अगर हम देखें तो इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स को यहाँ पे ऑनलाइन ही अप्लाई करना है वेबसाइट के थ्रू, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन देना है और वेबसाइट के थ्रू देना है। एप्लीकेशन जो है वो प्रेफरेबली 3 महीने पहले ही दे जानी चाहिए। जैसे कि अगर मुझे दिसंबर से करना है तो दिसंबर से 3 महीने पहले मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। ऑफ डिज़ायर्ड टाइम पीरियड, मुझे वहाँ टाइम पीरियड मेंशन करना पड़ेगा, किस डोमेन में मैं काम करना चाहता हूँ वो मेंशन करना पड़ेगा, किस पीरियड के दौरान मैं काम करना चाहता हूँ वो भी मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बताया ही, किस डोमेन में काम करना चाहते हो। इसके अलावा मैक्सिमम आप 3 डिसिप्लिन्स में ही अप्लाई कर सकते हो। इंटर्न्स एंड हैव टू ऑप्शन टू अप्लाई टू मैक्सिमम 3 डिसिप्लिन्स। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़। एक SOP आपको यहाँ पे लिख के देना पड़ेगा जो कि 1000 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और इस SOP में आपको ब्रॉडली कवर करना पड़ेगा क्या क्या रीज़न है आपको, क्या इंटरेस्ट है, क्यों काम करना चाहते हैं, क्या रेलेवेंट स्किल्स हैं आपके पास, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। फाइनल टॉपिक जो इंटर्नशिप का होगा वो डिपार्टमेंट की रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के द्वारा ही डिसाइड होगा। इसके अलावा आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ क्वालिफिकेशन, एनरोलमेंट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इस तरीके के डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। ज्वाइनिंग के समय में एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑन सिलेक्शन एप्लीकेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ लेटर फ्रॉम देयर सुपरवाइजर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये आपको देना पड़ेगा। इफ़ एप्लीकेबल इंडिकेटिंग द स्टेटस ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड नो ऑब्जेक्शन, तो NOC चाहिए होगी। द एप्लीकेंट्स फाउंड इनकम्प्लीट और एप्लीकेशंस फाउंड इनकम्प्लीट और नॉट फुलफिलिंग क्राइटेरिया विल बी रिजेक्टेड, और एप्लीकेशंस फ्रॉम द एप्लीकेंट्स हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इंटर्नशिप वो भी नहीं अप्लाई कर सकते। जिन्होंने एक बार कर चुके हैं जो एक बार इंटर्नशिप, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है वो एनेक्सर 2 में मैंशनड है। अब प्रोसीजर सिलेक्शन का क्या होगा, देखिए एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट शैल बी स्क्रूटनाइज्ड। पहले आपकी जो एप्लीकेशन है उसको चेकआउट करेगी रिसर्च एडवाइजरी कमेटी जो यहाँ की है डिपार्टमेंट की, और प्योरली मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। प्रेफरेंस ऐसे स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जो नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, जिनका SOP जो डिपार्टमेंट को सूट करेगा उसके हिसाब से सिलेक्शन यहाँ पे होगा। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सिलेक्शन में जैसे कि ईच गाइड कैन हैव मैक्सिमम 10 इंटर्न्स एट अ टाइम, हर गाइड के पास मैक्सिमम 10 इंटर्न्स हो सकते हैं। Interns, if required, may be asked to participate in related activities like training and research in department. Senior officer of department will be assigned to each intern as guide by principal chief conservator of forest GNCDD. तो guide जो है वो chief जो senior officer होंगे उनको बनाया जाएगा। Intern will submit a draft report, आपको अपना assignment के दौरान अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी गाइड को। इंटर्न में भी रिक्वायर्ड टू मेक प्रेजेंटेशन भी उनको देनी पड़ सकती है, वो डिपार्टमेंट के प्रेमिसेस के अंदर ही काम करना पड़ेगा उनको, और ड्यू परमिशन के से ही वो बाहर जा सकते हैं। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ इंटर्नशिप जो है वो डिपार्टमेंट की ही होगी, और इंटर्नशिप भी अंडर डिसिप्लिन ऑफ द डिपार्टमेंट। तो ये सारी कुछ चीज़ें जनरल दी हुई हैं, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट्स के बारे में देखें तो फैसिलिटीज़ लाइक ट्रांसपोर्टेशन टू वर्क साइट, प्रिंटिंग ऑफ स्टडी मटेरियल एट्सेट्रा रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन आपको डिपार्टमेंट से दिया जाएगा। इसके अलावा आपको जो प्रिंटिंग वगैरह की जो आपकी कॉस्ट लगेगी, स्टडी मटेरियल जो पढ़ने की कॉस्ट लगेगी, वो भी डिपार्टमेंट ही आपको देगा। स्टाइपेंड आपको यहाँ पे कोई भी पे नहीं किया जाएगा, बट फ्री इंटर्नशिप है और अच्छा खासा लॉजिस्टिक सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जब आप कंप्लीट कर लेंगे ये पूरी इंटर्नशिप, तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो अब ये डोमेन्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ डेली रिज इंक्लूडिंग लिस्ट ऑफ डोमेन्स एंड एरियाज़ जिसमें इंटर्नशिप अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि किस एरिया में आप काम करना चाहते हैं, और
इसको आप ओपन भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा। अब ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि आपको यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन करेंगे इस पर जा कर के, और यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप अपना अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पे फॉर्म वगैरह फिलअप करेंगे। तो पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो साइन अप कर लीजिए, और उसके बाद आप फॉर्म फिल करेंगे। रजिस्टर करने के बाद फॉर्म फिल करेंगे और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे इनकी ईमेल आईडी मेंशन्ड है, आप इनकी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है इनसे कांटेक्ट करने का। तो अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे स्कीम के बारे में दिया हुआ है, ये सब इसी पे रिडायरेक्ट हो रहा है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डोमेन्स भी बता चुका, और आपका कांटेक्ट अगर आपको करना है तो मैंने ये भी बता दिया आपको। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।